चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का टेस्ट लेकर आया हूं और टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमारे उत्तराखंड के 3 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर सॉल्व कर लें, ठीक है। और आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 4 है और सामान्य उत्तराखंड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं या संभावित क्वेश्चन है, वही हम आपके लिए आज 20 नंबर का टेस्ट लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहां पर स्थित है? कपकोट में, गैरसैंण में, अंजनी सैन में। तो बताइए कहां पर है? ये आपका सी आंसर है। उत्तराखंड में जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो अंजनी सैन में है। और अंजनी सैन कहां पर है? टिहरी गढ़वाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में कमलेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में कमलेश्वर जो मंदिर है वो कहां पर है? ए देहरादून, बी श्रीनगर, सी धारचूला। बताइए कहां पर है? यह है आपका श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध कवि कालिदास जी की रचना मेघदूत, याद रखना, ये भी पूछ सके मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की। तो मेघदूत का किसने गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का किस व्यक्ति द्वारा जो कालिदास की रचना है गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया गया है? प्रकाश पंत, आचार्य धर्मानंद जमलोकी, सी ओम प्रकाश थपलियाल। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा बी, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने जो कालिदास जी की रचना है मेघदूत, उसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, ये भी याद रखना। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार, मायावती या गंगाद्वार, सी गंगोत्री, डी सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है वो है आपका आंसर बी, मायावती या गंगाद्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गलत युग्म का चयन करें। ए नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कॉर्पोरेट नेशनल पार्क नैनीताल, सी अस्कोट वाइल्ड लाइफ पिथौरागढ़। तो बताइए आपका कहां पर है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए। जिम कॉर्पोरेट, अस्कोट, देखो जिम कॉर्पोरेट जो पार्क है वो नैनीताल में है, राइट है नाम में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है। और ये जो नंदा देवी पार्क है ये आपका चमोली में है, ना कि उत्तरकाशी। ठीक है। तो ये आपका चमोली में है, तो इसमें गलत है उत्तरकाशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में डोला पालकी एक आंदोलन शुरू हुआ था, वो किससे संबंधित था? डोला पालकी जो आंदोलन था किससे संबंधित था? चरवाहा, पर्यावरण, शिल्पकार, बुनकर। बताइए डोला पालकी जो आंदोलन था किससे संबंधित था? ये शिल्पकार से संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन था जो, मैं आपको बतला दूं इसके बारे में थोड़ा सा। डोला पालकी जो आंदोलन था वो जो कुछ जाति के लोग थे, ब्राह्मण लोग जो होते थे, वो जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनकी शादी ब्याह में जो दूल्हा दुल्हन डोली में बैठ के जाते थे तो वो उसे जाने नहीं देते थे। तो ये उन लोगों के खिलाफ शुरू हुआ था, शिल्पकार से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य युद्ध कहां पर लड़ा गया था? प्रद्युमन शाह और गोरखा जो राजा थे या सैनिक थे उनके मध्य युद्ध कहां पर लड़ा गया था? अल्मोड़ा में, खुड़गुड़ा में, श्रीनगर में, कोयले। तो बताइए, ये आपका देहरादून के खुड़गुड़ा में लड़ा गया था।
याद रखना देहरादून में खुड़बुड़ा, जो सहारनपुर चौक है देहरादून में, ये उसके सामने पड़ता है, जहां पर आपका सहारनपुर चौक है, अंदर चल के थोड़ा सा। उत्तराखंड में सोमनाथ जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में सोमनाथ जो मेला लगता है कहां पर लगता है? अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, चक्रौता, सभी। बताइए। सोमनाथ जो मेला लगता है वो आपका अल्मोड़ा में लगता है, उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में किस फल की पैदावार नहीं होती? उत्तराखंड में ऐसा कौन सा फल है जो ऑप्शन में है जो उसकी पैदावार नहीं होती? लीची, बी माल्टा, सी नारियल, डी सेब। तो बताइए कौन सा है इसका आंसर? उत्तराखंड में नारियल की पैदावार नहीं होती। नारियल जो होता है वो आपका केरल में होता है, बाकी सेब भी होता है, माल्टा भी होता है, लीची भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, राधा भट्ट ने किस पुस्तक की रचना की है? हिमालय की बेटी, बी हिमालय के दर्शन, हिमालय की चोटी। तो बताइए राधा भट्ट की जो पुस्तक है वो कौन सी है? बताइए। वेरी गुड। हिमालय की बेटी, ये आंसर इसका। राधा भट्ट की पुस्तक है हिमालय की बेटी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 11, किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? जो किदम्बी श्रीकांत है उनका संबंध किस खेल से है? तो ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी बैडमिंटन। तो बताइए किदम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? इसका हमारा डी आंसर है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन नंदराज यात्रा से संबंधित है? मतलब जो नंदराज यात्रा है वो स्थान उससे संबंधित है। ए छंतोली, बी चौसिंगिया खाड़ू, सी ए और बी दोनों, डी केवल दूसरा। केवल दूसरा का मतलब ये। तो बताइए कौन सा स्थान नंदराज यात्रा से संबंधित है? इसमें है चौंगसिया खाड़ू और इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13, झुमेलो क्या है? झुमेलो क्या है? ए ऑप्शन उत्तराखंड का नृत्य, उत्तराखंड का गीत, उत्तराखंड का त्योहार, कोई नहीं। तो बताइए झुमेलो क्या है? ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है, याद रखना, ए आंसर है इसका, उत्तराखंड का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए यशपाल आर्य, बी प्रकाश पंत, सी एनडी तिवारी। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी हमारा, प्रकाश पंत। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मार्गरेट अल्वा, डॉक्टर के पॉल, नित्यानंद स्वामी, सी सुरजीत सिंह बरनाला। बताइए उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। ये थे आपके, डी आंसर है सुरजीत सिंह बरनाला, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। और मार्गरेट अल्वा जो थी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है। और ये जो नित्यानंद स्वामी है ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लखवाड़ बांध किस नदी पर है? लखवाड़ जो बांध है उत्तराखंड में वो किस नदी पर है? काली नदी, यमुना नदी, रामगंगा, भागीरथी। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में उत्तराखंड लेखपाल के एग्जाम में आया था, लखवाड़ बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है। ये है आपका इसका आंसर बी, यमुना नदी पर है लखवाड़ बांध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नैनी सैनी हवाई अड्डा जो उत्तराखंड में स्थित है वो कहां पर है? नैनी सैनी, ए नैनीताल, बी उत्तरकाशी, सी चमोली, डी पिथौरागढ़।
तो बताइए नैनीसैनी हवाई अड्डा जो है उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? बताइए। वेरी गुड। इसका हमारा है पिथौरागढ़, डी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? बताइए। अल्मोड़ा, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। बताइए। वेरी गुड। ये है हमारा इसका देहरादून, बी आंसर है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर है? लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर है? काशीपुर, चंपावत, खुटानी, रानीखेत। लोक संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताइए। काशीपुर, चंपावत, खुटानी, रानीखेत। ये से है हमारा खुटानी भीमताल में, सी आंसर है वहां। लोक संस्कृति जो संग्रहालय है वो खुटानी है और खुटानी जो स्थान है वो भीमताल में है और भीमताल नैनीताल में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में जो सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में वो कितनी है सीटें? 70, 3, 5, 12। बताइए। वेरी गुड। देखो उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है आपकी 5, सी आंसर है। 3 राज्यसभा की है और 70 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट करता है आंग्ल भारतीय समुदाय से राज्यपाल। ठीक है। तो ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट उत्तराखंड का, और टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं, आप वहां से जाके सॉल्व कर लें। क्योंकि उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षा है, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस जे, उत्तराखंड लेखपाल या पटवारी, पुलिस बंदी रक्षक या ग्रुप सी के अदर जो भी एग्जाम में होने वाले हैं, या यूके जेई के जो एग्जाम निकले हुए उनमें भी हिंदी रहेगी, तो उन सब के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है। आप अच्छी तरीके से तैयार करें। बाकी कोई भी आपको समस्या हो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। चलिए ठीक, ओके।